हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हाँ अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। देवगुरु, हम युद्ध का त्याग अवश्य कर चुके हैं, परंतु हम असुर ने अपने हित का त्याग नहीं किया है। महाराज बलि, असुरों के हित की सुरक्षा और संरक्षण का दायित्व मेरे सिर है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। देवताओं का कोई भरोसा नहीं है गुरुदेव। समुद्र मंथन से निकलने वाली दिव्य संपदा को देखकर इनका मन ललचा गया, तो इसलिए इसी समय यह तय कर लीजिए कि संपदा का बंटवारा कैसे होगा। महाराज बलि, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। समुद्र मंथन से जो भी रत्न निकलेंगे उन्हें एक एक करके आपस में बांट लिया जाएगा। आधी संपदा हमारी और आधी देवताओं की। परंतु समुद्र मंथन में सबसे पहले जो कुछ भी निकलेगा उस पर अधिकार हमारा होगा। पहले आप ही का अधिकार क्यों, हमारा क्यों नहीं? हमारा अधिकार अधिक है क्योंकि हम देवताओं से अधिक बलवान हैं और हमने देवताओं को पराजित किया है। विजेता का अधिकार अधिक ही होना चाहिए। ये तो छल है, अन्याय है। हे देवेंद्र, हम यहाँ सहयोग करने के लिए आए हैं, झगड़ने के लिए नहीं। फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़ा किस लिए? यह तो असुरों और देवताओं के भाग्य की बात है कि किसको क्या मिलेगा। समुद्र मंथन द्वारा जो कुछ भी पहले निकलेगा वो असुरों को ही दिया जाएगा। कदाचित पहला रत्न उन्हीं के भाग्य में हो। गुरुदेव शुक्राचार्य की प्रेरणा से हमने समुद्र मंथन के लिए हाँ अवश्य की है, परंतु उसका यह अर्थ नहीं है कि हम देवताओं की हर उचित अनुचित बात पर दास दासियों की भांति सिर हिलाएंगे। और देवेंद्र, आप इस भ्रम में भी मत रहिए कि समुद्र मंथन के समय आप हमसे छल कपट कर पाएंगे। समुद्र मंथन सहयोग का कार्य है, मिलजुल कर करना पड़ता है। इसमें छल कपट का क्या काम? छल कपट से केवल युद्ध ही किए जाते हैं, जिसका हम दोनों त्याग कर चुके हैं।